तलाक़ जो 3 तलाक़ का मसला है ना, ये मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा होता। इसमें अहले हदीसों के पास कुछ भी नहीं है। खलील साहब का जो GTV पे प्रोग्राम चला है, उसमें उन्होंने वो हदीस फिर गलत तर्जुमा की। इंजीनियर को जो बुरा भला ज्यादा कहा गया ना, उसकी वजह है कि एकदम यू टर्न करके गाड़ी नहीं घूमती। इस्टेब्लिशमेंट से गलती हुई या हुकूमत से गलती हुई? क्या आपको लगता है कि हर नौजवान को 4 शादियां करनी चाहिए? 8वीं पास लड़कों के मैंने खुद निकाह पढ़ाए हैं डॉक्टर लड़कियों से, क्योंकि मजबूर हैं। लड़कियां कह रही हैं ये भी हाथ से गया तो 6ठी पास आएगा। फिर मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफी रसूलुल्लाह, और उस पर घबरा रहा है कि मैं काफिर तो नहीं हो गया। थानवी उसको गले लगाते कि तूने मुझे रसूलुल्लाह कह दिया, वाह 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 ज़बरदस्त, यही मतलब है इसका कि अशरफ अली रसूलुल्लाह, यही वेल डन, ज़बरदस्त। तो भाई अशरफ अली थानवी को फिर बोलो माज़अल्लाह वो काफिर थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GTV पॉडकास्ट से अपने मेज़बान आमिर उस्मानी का सलाम कबूल कीजिए। रिवायत तो यही है कि किसी भी प्रोग्राम पॉडकास्ट का आगाज़ एक लंबे चौड़े इंट्रो, तारुफ, इंटरव्यू और तमहीद बांध कर किया जाए, लेकिन आज मैं ये रिवायत नहीं चाहता। और ज़ाहिर ये भी एक रिवायत है कि हमेशा रिवायात का पास नहीं रखा जाता। मेरी ख्वाहिश है कि बग़ैर किसी लंबे चौड़े तारुफ के, तमहीद के, मैं अपने मेहमान शख्सियत का तारुफ करवाऊँ आपको। दुनिया नामवर, आप स्कॉलर हैं, इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड हैं, दुनिया आपको बहुत अच्छे नाम से जानती है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में नामवर स्कॉलर मुफ्ती तारिक मसूद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब वक्त देने के लिए GTV को। सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा। यूँ तो आपने अपने बहुत से इंटरव्यूज़ में ये बताया है कि आपका क्या बैकग्राउंड है, लाइफ जर्नी क्या है, तालीमी क्या बैकग्राउंड है। मुख्तसरन हमारे नाजरीन के लिए क्या लाइफ जर्नी रही, क्या तालीम, क्या डिग्री? जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह GTV में आप बहुत, आपके पास मैंने पॉडकास्ट प्रोग्राम देखे, बड़ा जानदार काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो शायद GTV को आपकी वजह से फ़ायदा हो रहा है। तो मेरा तो जो बैकग्राउंड है तालीमी, SM साइंस कॉलेज से मैं सेकेंड ईयर में, मैं वहाँ SM साइंस कॉलेज में था जी। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर जो इंटर, और मैट्रिक PF बेस मसूर से किया मैंने। उसके बाद फिर मैं मौलाना बनने के लिए मदरसे में एडमिशन लिया। मौलाना को लोग कहते हैं कि ये मौलाना लोग पता नहीं क्या पढ़ रहे होते हैं, फ़िक्का शिक्का पढ़ रहे होते हैं, इस तरह की लोग बातें करते हैं। मदरसों में जो पढ़ाया जाता है वही हमने भी वही पढ़ा। सबसे पहले अरबी ग्रामर सिखाई जाती है, अरबी ज़बान पे उबूर, फिर अरबी अदब की किताबें, मुश्किल किताबें। आप अरबी अदब की जो आजकल नए नए मार्केट में स्कॉलर्स आ रहे हैं ना, जो कहते हैं हम मजहबी स्कॉलर हैं, आप इनको ज़रा मकामात हरीरिया की बोलें, एक लाइन पढ़ के दिखाओ आप। तो नफ़तुल अरब है, और शुरू में अलक़िरातुर राशिदा, ये अरबी अदब की सारी किताबें पढ़ी हमने। और हदीस में रियाज़ुस सालिहीन से लेकर सिहाह सित्ता की जितनी भी किताबें अरबी में, उर्दू में नहीं जी। और फिर कुरान की तफसीर है, वो भी अरबी में। और फिर उसके जो अहकाम है, फ़िक़ी अहकाम है, फिर उसूल फ़िक़ा है। उसूल फ़िक़ा की जो किताब है हुसामी, वो मैं ख़ुद कई बार पढ़ा चुका हूँ। ठीक ठाक मुश्किल किताब है वो। ये मैंने इसलिए कहा कि लोग मुझे समझते हैं कि शायद ये मिंबर पे बैठ के शादियों वादियों के अलावा इनको कुछ आता नहीं है। तो और 24-25 साल से मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ। 25 साल से जामिअतुर रशीद में फ़िक़ा, हदीस और तफसीर, ये तीनों की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। और उसूल फ़िक़ा भी शुरू में 4-5 साल तो हमने सिर्फ अरबी ग्रामर ही पढ़ाई है। उसके बाद फिर ये सारी किताबें पढ़ाई हैं। तो फिर इफ्ता का काम, जो फतवे मसाइल आते हैं उनको, उनकी रिसर्च करना। तो ये तो मैं तो जामिअतुर रशीद में एक छोटा सा उस्ताद हूँ। जो बाकी लोग हैं वो तो इससे भी ज़्यादा तजर्बेकार हैं, लेकिन मीडिया पे नहीं है वो। और उनकी इस्तेदाद तो हमसे भी बहुत ज़्यादा, हमारे असाज़ा में आते हैं, मशाइख में आते हैं। कुछ हमारे दोस्त हैं जो हमसे भी बहुत आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ख़ुद उनसे वक्तन फ़वक्तन फ़ायदा उठाता हूँ। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि ये जो आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है ना, कि जो उठता है मुंह उठा के एक चैनल खोल लेता है और मजहबी स्कॉलर बन के लोगों को गाइड करना शुरू कर देता है। तो मजहबी स्कॉलर बनना आसान नहीं है, किसी भी फील्ड में महारत आसान नहीं है, बहुत टाइम लगता है उस फील्ड में आपको घुसे हुए। बाकी जो मेरे बयानात और ये सब चीज़ें लोग शॉर्ट क्लिप चलाते हैं, देखिए पब्लिक में जब बात की जाती है ना, तो बहुत इल्मी, अफलातूनियाँ, बुखरातियाँ नहीं उनको दिखाई जाती। हमारे जो इल्मी लेक्चर होते हैं वो मदरसे में होते हैं। मेरे बुखारी के लेक्चर हैं, मिशकात के लेक्चर हैं, वो पढ़े हुए हैं। हुसामी के ऑडियो लेक्चर हैं, जो उसूल फ़िक़ा की किताब है, वो सुने तो लोगों को अंदाज़ा होगा कि भाई इल्मी दुनिया कुछ और होती है। पब्लिक के सामने जो बातें होती हैं वो पब्लिक के लेवल के हिसाब से होती हैं। तो जो सोसाइटी की ज़रूरत है उसकी बात होती है, तो उससे पब्लिक में ये शायद मेरा ख्याल है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस हवाले से भी ज़रूर बात हो।
और कुछ इस तरह के सवालात भी लाजमी हम अपने पॉडकास्ट में शामिल करेंगे। सब ये बताइएगा, फ़िक़्ह हनफ़ी के हवाले से उमूमन ये तासुर देने की कोशिश की जाती है बाज़ हलक़ों की तरफ से कि ये फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो करने वाले जो लोग हैं या जो उलमा हैं वो हदीस के ख़िलाफ़ हैं। क्या वाकई ऐसा है? ये 100% प्रोपेगेंडा है। अगर फ़िक़्ह हनफ़ी के फ़ॉलो करने वाले कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ होते ना तो दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़िक़्ह हनफ़ी ना फैलता, ठीक है ना। इमाम तहावी रहमहुल्लाह ताला दूसरी या तीसरी सदी हिजरी के मुहद्दिस थे, इल्म हदीस के माहिर थे, वो तो शाफ़िई थे। तो वो कन्वर्ट हुए फ़िक़्ह हनफ़ी की तरफ। उन्होंने जब देखा दलाइल की दुनिया में बहुत मजबूत मज़हब है, तो ये प्रोपेगेंडा किया जाता है हम चारों फ़िक़्ह को दुरुस्त मानते हैं, सब ने कुरान और सुन्नत ही से इस्तिदलाल किया है। तो ये जो प्रोपेगेंडा है ना, ये अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के मुकाबले में हदीस को छोड़ देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम कभी भी हदीस को इमाम हनीफ़ा के कौल पे इमाम अबू हनीफ़ा के कौल को हदीस पे कभी तरजीह नहीं देते। अगर ऐसा होता तो फ़िक़्ह हनफ़ी में बहुत सारे अक़वाल ऐसे हैं जो इमाम अबू हनीफ़ा के जिनको नहीं लिया गया। इमाम हनीफ़ा के नज़र में जंगी जो काफिर है, हरबी काफिर, उससे सूद लेना जायज़ है, फ़िक़्ह हनफ़ी में जायज़ नहीं है। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक 2.5 साल मुद्दत है औरत की दूध पिलाने की, फ़िक़्ह हनफ़ी में 2 साल है। इमाम हनीफ़ा के नज़दीक नमाज़ इस्तिस्क़ा नहीं है, बारिश की कोई नमाज नहीं है, फ़िक़्ह हनफ़ी में नमाज इस्तिस्क़ा सुन्नत है। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक अक़ीक़ा सुन्नत नहीं है, फ़िक़्ह हनफ़ी में अक़ीक़ा सुन्नत है। तो अंधी तक़लीद कहाँ हुई, क्यों छोड़ा इन अक़वाल को? तो ये बातें करने पर चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है तो लोग आते हैं, फेंकते रहते हैं। तो फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। कुछ मौज़ूआत पर हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो लगता है आपको कि फ़िक़्ह हनफ़ी के ख़िलाफ़ हैं, तो उनके बारे में लोगों से कहता हूँ कभी खुशबू लगा के आप हमारे पास आएँ। ये ज़रूरी है कि नहा धो के खुशबू, जैसे आप माशाल्लाह नहा धो के खुशबू लगा के आए हुए हैं, तो ऐसे खुशबू लगा के नहा धो के आएँ। अच्छा, तो हम आपको बताएंगे जो बात आपको हदीस के ख़िलाफ़ लग रही है वो है नहीं। ये सवाल करने का मकसद भी, बैकग्राउंड भी यही है कि रिसेंटली एक हमारी GTV की ही रमज़ान नशरियात इरफ़ान रमज़ान में अहले हदीस मकतब के एक नामवर आलिम दीन है कारी खलील रहमान जावेद साहब, उनकी और मुफ्ती रशीद साहब की आपस में किसी मौजू पर बहस हुई। 3 तलाक़ का मौजू था और आप इस मौजू पर बहुत ज़्यादा वोकल हैं। 3 तलाक़ के मौजू पर आप बोल्ड भी बोलते हैं, सख्त भी बोलते हैं, कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं। तो आपके हवाले से भी उसमें जब गुफ्तगू हुई तो कारी खलील साहब ने ये भी बात की उस नशरियात के अंदर कि जी मुफ्ती तारिक मसूद को तो शादियों के अलावा किसी मौजू पर बात करनी आती नहीं है, तो क्या वो इस मौजू पर बात करेंगे? यानी इस तरह का अंदाज बातचीत भी हुई। क्या मौक़िफ़ रखते हैं आप? वाकई सिर्फ शादियों के मौजू पर बात कर सकते हैं? अगर सिर्फ शादियों के मौजू पर बात करता तो तलाक़ों पर कारी खलील साहब को जवाब ना दे रहा होता ना। सही है। तो बहुत सारे मौजूआत भाई, हमने 25 साल जामिअत रशीद में कुरान और सुन्नत पढ़ाया है, तो उसमें सिर्फ शादियाँ ही नहीं आती, पूरे फ़िक़्ह के अबवाब हैं, तिजारत के मसाइल हैं। इस्लामिक बैंकिंग में मैंने अलग से 1 साल पढ़ा है, तकाफुल पे 1 साल अलग से मैंने मेहनत की है। आवाम को हम वो बात करेंगे जो आवाम के फ़ायदे की है, क्योंकि इस मसले को कोई भी लेके नहीं चल रहा। शादियों के मसले को, ये सोसाइटी की ज़रूरत है, पूरा ख़ानदानी निज़ाम हमारा तबाह बर्बाद हो रहा है। तो अब मैं क्या लोगों को इमाम के पीछे फातिहा और टांगे चौड़ी और ज़ोर से आमीन और आहिस्ता आमीन और टांगे पतली ये मसले में डालूँ, या शादियों वाला मसला ज़्यादा अहम है? बाकी कारी खलील साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, मुझे कोई उनसे ज़ाती बुग़्ज़ नहीं है। वो अक्सर अहनाफ पे थोड़ा सा तंज़ भी करते रहते हैं। तो तलाक़, जो 3 तलाक़ का मसला है ना, ये मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा होता, ठीक है, कि इसमें अहले हदीसों के पास कुछ भी नहीं है, कोई दलील नहीं। जो दलील जिसको वो कह रहे होते हैं तो वो दलील होती नहीं है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए कारी खलील साहब का जो GTV पे प्रोग्राम चला है, उसमें उन्होंने वो हदीस फिर गलत तर्जुमा किया उसका। मैं नहीं कह रहा जान के किया है, गलती से हो गया होगा। उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक वक्त की 3 तलाक़ें एक होती थी। ये एक वक्त कहाँ से लगाया आपने? आप कह सकते हो हदीस की तशरीह है, तो भाई तशरीह में तशरीह का उन्वान लगाएं आप, तर्जमे में आप एक वक्त का लफ्ज़ ना बढ़ाएं, तर्जमा वो करें जैसे हदीस में है। फिर वो आप बताएं ये मैं तशरीह कर रहा हूँ कि एक वक्त की 3 तलाक़ें। तो इस तरह की गलतियाँ अहले हदीस हजरात कर रहे होते हैं, आवाम को नहीं पता होता। और फिर जो उन्होंने हज़रत रुकाना वाली हदीस पेश की है, उसकी सनद तो पढ़ लेते आप, उसकी सनद में ही मजहूल रावी आ रहे हैं ना, उनका नाम ही नहीं लिखा हुआ। तो अहले हदीस तो सुबह शाम ये कहते हैं हम कुरान हदीस को और सही हदीस को मानते हैं, तो आप ऐसी हदीस क्यों पेश कर रहे हैं जिसको किसी ने सही करार नहीं दिया? सिर्फ एक अलबानी रहमहुल्लाह ने हसन करार दिया, और उसकी भी कोई लॉजिक नहीं बयान की उन्होंने। तो और वो हज़रत रुकाना वाली हदीस इमाम शाफ़ी ने बिल्कुल सही सनद से बयान की है, वो अहले हदीसों के ख़िलाफ़ जा रही है, उसको आप क्यों हाईलाइट नहीं कर रहे? फिर कुरान और सुन्नत की बहस में एक इंतहाई अहम बात कि
सहाबा ने कुरान और हदीस ज़्यादा अच्छा समझा है या मैं और आप ज़्यादा अच्छा समझते हैं? यकीनन सहाबा ने। तो कोई एक सहाबी से ज़ईफ़ सनद से दिखा दें एक मजलिस की 3 तलाक को एक कहा हो। जब हम अहले हदीस से ये बात करते हैं तो अहले हदीस कहते हैं कि हमने सहाबा का कलमा नहीं पढ़ा, हमने कलमा नबी का पढ़ा है। भाई साहबा ने किसका कलमा पढ़ा था? नबी का। तो जब उन्होंने नबी का पढ़ा था तो वो नबी के ख़िलाफ़ क्यों जा रहे हैं? और क़ारी खलील साहब, काबिल एहतराम, मैं तंज़ नहीं कर रहा उन पर, मैं समझता हूँ कि जो उनको समझ में आया अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने उसको बयान कर दिया। गलती हुई है क्योंकि मुझसे गलती का इम्कान, क़ारी खलील से गलती का इम्कान ज़्यादा है, सहाबा से गलती का इम्कान बहुत कम है, चारों इमामों से गलती का इम्कान कम है। तो अब जो उन्होंने हदीस पेश की है जिसमें कि नबी के दौर में 3 तलाक़ें एक होती थीं, उस हदीस के रावी अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं। उनसे बिल्कुल सही सनद के साथ ये फतवा मनक़ूल है कि एक मजलिस की 3 तलाक़ों को उन्होंने 3 करार दिया और दलील में कुरान की आयत पेश की है। क़ारी खलील साहब से हमारा ये सवाल तो बनता है ना कि इसका क्या जवाब है आपके पास? मैंने अहले हदीस उलमा से इसका जवाब पूछा है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास तो दलील में कुरान की आयत पेश कर रहे हैं कि 3 तलाक़ों को फतवा दिया उन्होंने कि इकट्ठी को 3 हुई हैं, तो वो तो दलील भी दे रहे हैं और वो क्यों नबी के कौल की मुखालफत कर रहे हैं? अगर नबी एक मजलिस की 3 को एक कहते थे, जबकि उस हदीस के रावी भी अब्दुल्ला बिन अब्बास है। तो अहले हदीस आलिम ने मुझे ये जवाब दिया कि हमने कलमा नबी का पढ़ा है, अब्दुल्ला बिन अब्बास का नहीं पढ़ा। मैंने कहा अब्दुल्ला बिन अब्बास ने किसका कलमा पढ़ा था रज़ी अल्लाह अन्हु? या तो उन तक हदीस पहुँची ना होती ना, हदीस भी पहुँची है तो भाई जो हदीस का मफहूम अब्दुल्ला बिन अब्बास समझ रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है, और जो हदीस का मफहूम आप बयान कर रहे हैं वो सही नहीं है। क़ारी खलील साहब ने, वो जो मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब से ये भी कहा है उस प्रोग्राम में कि आपने जो सहाबा किराम के अक़वाल पेश किए हैं उसमें ये कहाँ लिखा है कि ये एक मजलिस की 3 तलाक़ें थीं? सहाबा के जो अक़वाल पेश किए ना मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब ने, कि उसमें ये पेश किया कि ये सहाबी भी 3 को 3, ये तो क़ारी खलील के पास एक ही जवाब था कि इसमें ये कहाँ लिखा है कि ये 3 एक मजलिस की थी। लिखा हुआ है उसमें ही वो, क्योंकि सहाबी जब उनको फतवा दे रहे हैं, कह रहे हैं तुमने खुदा की नाफरमानी की है, तो नाफरमानी एक मजलिस की 3 तलाक़ों में होती है, 3 महीनों की 3 तलाक़ों को नाफरमानी नहीं कहा जाता। उनमें एक हदीस में यह कि एक सहाबी ने 100 तलाक़ें दी हैं, तो क्या वो 100 महीने में दी थी उन्होंने? तो वो वाज़े है, साफ पता चलता है उससे एक मजलिस में 3 तलाक़ें हैं। और तभी तो कह रहे हैं गज़बनाक भी हो रहे हैं, गुस्सा भी हो रहे हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास कह रहे हैं तुम में एक शख्स हमाकत पे सवार होता है और आके मुझे कहता है कि यब्न अब्बास है इब्न अब्बास। तो फरमाया इन्नका लम तत्तक़िल्लाह, तू अल्लाह से डरा नहीं है, अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक तलाक़ नहीं है, जल्दबाजी की है तूने, धड़ 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 तलाक़ें निकाली हैं, तो तेरी बीवी तुझसे जुदा हो गई है। इन सब बातों का हमारे अहले हदीस भाइयों के पास कोई जवाब नहीं है। फिर वो अभी हाफिज़ अहमद साहब बड़े मोतदिल मीठे आलिम हैं, काबिल एहतराम है, उन्होंने फिर यही मसला उठा लिया तलाक़ के सलास में कि जी वो इख्तलाफी मसला है, ये इजमाई नहीं है, फ़लाँ कभी ये कौल है। भाई आप जितने मर्दी अक़वाल ले आएँ, 1400 साल में अक़वाल तो बहुत कुछ मिल जाते हैं। सहाबा ताबईन का इजमा है इस मसले पर। जब एक दफ़ा इजमा हो गया तो फिर अक़वाल तो अंधी तकलीद है ना, फिर तो ये तकलीद करनी है तो चारों इमामों की करें भाई, और अगर नहीं करनी तो फिर कुरान और सुन्नत से दलील पेश करें। अदालती खुला का मसला मुफ्ती साहब बहुत ज़्यादा आप इस पर भी वोकल हैं, और बज़ाहिर अगर देखा जाए पाकिस्तान के तो तमाम मकातिब फ़िक्र इस पर मुत्तफ़िक है। फिर क्यों जब अदालत केस जाता है तो धड़ 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 खुले की जो है ना वहाँ से फ़ाइलें निकल रही हैं, फ़ैसले हो रहे हैं। इस हवाले से ये एक बड़ा संगीन मसला है जो सूरत हाल इख्तियार खुला तो देखें कुरान और सुन्नत ने बहुत वजाहत से बयान कर दिया है। मेरा इस पर 1-1.5 घंटे का क्लिप है जो मैंने इंजीनियर अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ बनाया था जी। उसमें पूरे दलाइल दिए थे कि खुला 2 तरफ़ा एग्रीमेंट का नाम है, एक तरफ़ा नहीं होता, एक तरफ का नहीं। इसमें अहले हदीस एक तरफ ही चल रहा है। मैं अर्ज़ करता हूँ ना, अहले हदीस, शिया, हनफी, मालिकी, शाफ़ी, हम्बली, देवबंदी, बरेलवी, सबका हमेशा से इजमा रहा है। जब से अहले हदीस आए हैं उनका भी यही फतवा था कि ये 2 तरफ का है। हाँ, ये एग्रीमेंट है 2 तरफ का। अहले हदीस में अल्लामा शौकानी को और बाकी जितने भी इनके कदीम उलमा मिलते हैं, जी जी, 150-200 साल पहले के जो उलमा है। अब अहले हदीस को ने एक नई चीज़ मार्केट में लाना शुरू कर दी है जो मैं तो हैरान हो गया, यार ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। साहब का क्लिप आया, कारी खलीलुर रहमान का, हाफिज़ ज़ुबैर अहमद है ना वो जो माशाल्लाह अच्छे आलिम हैं, मोतदिल आलिम है, उनका क्लिप के ये एक तरफ़ा भी ठीक है। मैंने कहा यार इन लोग को हो क्या गया है। तो फिर मैंने वो दोबारा रिकॉर्ड करवाया। कुरान में, हदीस में, इजमाए सहाबा में, चारों इमाम में और सदियों से जितने भी उलमा हैं ये सब खुला को एग्रीमेंट मानते हैं। कुरान से भी यही साबित होता है। मैं दलाइल दूंगा तो वो लंबी बात हो जाएगी जी। तो मैं ऐसे ही नहीं इस पर जज्बाती हुआ हुआ। और कॉमन सेंस भी तो कोई चीज़ होती है। अगर औरत को भी इसी तरह हक होता कि जब चाहे निकाह तोड़ ले कोर्ट में जाके,
मुझे एक बात का जवाब दे, मियाँ बीवी में और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में फ़र्क क्या है? अहम सवाल है। कोई फ़र्क ही नहीं रहा। यानी औरत जैसे गर्लफ्रेंड जब चाहे टाटा करके चली जाती है, तो बीवी भी सिर्फ कोर्ट में जाके एक पिटीशन, वो एक दरख्वास्त देगी और बोलेगी चल भाई निकल यहाँ से। तो अच्छा, ये लोग बड़े फंटर बनते हैं कि हम औरत के हुकूक के मुहाफिज हैं। और मैं जब बात करता हूँ ना, एक तरफ यानी तलाक का, निकाह ख़त्म करने का राइट मर्द के पास है, औरत के पास नहीं है, सिवाय चंद सूरतों के। तो ख़वातीन मेरे ख़िलाफ़ हो जाती हैं कि हम पे जुल्म कर रहा है ये। मैं आप पे जुल्म नहीं कर रहा। जिस दिन मर्द को ये अंदाज़ा हो गया ना कि औरत जब चाहे मुझे छोड़ के जा सकती है, मर्द औरत को बीवी के तौर पर उसका बिहेवियर होगा ही नहीं, चेंज हो जाए। वो इसको रखेल के तौर पे यूज़ करेगा। भाई इसका क्या भरोसा, किसी भी वक्त चली जाएगी, टाइम पास करेगा, क्योंकि गर्लफ्रेंड में और बीवी में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। वो जायदादें उसके नाम नहीं करेगा, वो नान नफ़का उसको नहीं देगा। तो ये अल्लाह ने मर्द को डिवोर्स का हक़ मर्द को दिया है, क्योंकि उसमें कंट्रोलिंग पावर ज़्यादा है और इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं, वो एक अलग बात है। तो हम तो कुरान और सुन्नत को देखते हैं, कुरान और सुन्नत में नहीं मिलता, ना बुखारी में ना मुस्लिम में। तो एक आदमी दावा कर रहा है तो ऐसे ही थोड़ी कर रहा है, वो बड़ी कॉन्फिडेंटली उसने एक चीज़ को देखा है, कुरान और सुन्नत में गौर व फिक्र किया है, फतावा दी है हमने। अब आप जो ये कह रहे हैं कि कोर्ट फिर ऐसा कर क्यों रही है, कोर्ट इसलिए ऐसे कर रही है कि आज हमारी जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है उसको भी ज़रा भी ख्याल नहीं है कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। वो अपने पता नहीं किन कामों में नज़रियाती कौंसिल से कोई इस पर तजावीज़ अभी तक कुछ नहीं आई। मैंने तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल वालों से बात की, उनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है मार्केट में। मैं उनको बता रहा हूँ भाई, ये कानून मुशर्रफ ने चेंज किया हुआ है। जिनसे मेरी बात हुई वो कह रहे हैं, हम एक से तो मेरी बात हुई, मैं तो सर पकड़ के बैठ गया। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में थे, मैंने कहा आप देखें, कोर्ट औरत जाती है जब चाहे वो खुला लेके आ जाती है, ये तो गैर इस्लामी है। मुझे कहने लगे हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें चेंजिंग की है। मैंने कहा मैं बड़ा खुश हुआ माशाल्लाह। कहते हैं कोर्ट क्या करती थी, औरत को खुला देती थी और उससे महर नहीं लेती थी, हमने कानून पास करवा दिया महर शोहर को देना पड़ेगा। मैंने कहा बड़ा तीर मारा आपने, 10-20 हज़ार रुपये महर होते हैं, वो पकड़ा के चली जाए। मैंने कहा असल जो चीज़ है कि एक तरफा खुला ये है ही नहीं, इस पर क्यों आवाज़ नहीं उठा? उनको पता ही नहीं है बेचारों को, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल वालों को। तो उनको आवाज़ उठानी चाहिए, वरना क़यामत के दिन अल्लाह आपसे सवाल पूछेगा। हाँ, जहाँ जुल्म हो रहा हो वो एक अलग बात है, जुल्म जहाँ हो रहा है, शौहर का जालिम होना औरत साबित कर दे, वो एक अलग बात है। वो अदालत उसको खुला कहेगी, लेकिन हम उसको तनसीख़ निकाह का नाम दे देंगे कि तनसीख़ निकाह की शराइतें पाई जा रही, शराइत पाई जा रही है। लेकिन तनसीख़ निकाह की शर्त भी नहीं पाई जा रही, और अच्छा भला आदमी है, औरत को नहीं रहना, बस वो कहती है नहीं रहना मैंने। तो ये नहीं होता भाई, ये नहीं होता। तो कुरान तो उसको कह रहा है फला जुनाह अलैहिमा फी मफ्ददत भी, दोनों एग्रीमेंट करें, दोनों की तरफ निस्बत ही इसलिए कर रहा है कुरान की। अगर नहीं रहना चाहती तो उसको राज़ी कर लो, महर दे दो, वो राज़ी हो तो ठीक है भाई, दोनों का आपस की अंडरस्टैंडिंग से अगर ये हो जाता है तो इस्लाम को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इसमें दोनों की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, ऐसा नहीं होता कि औरत उठे और टाटा करके चली जाए। इसमें ये लोग क्या करते हैं, अहले हदीस उलमा की सब, जब मेरी इस टॉपिक पर उनसे बात हुई तो कह रहे हैं भाई इसमें फिर बीवी बेचारी क्या करे। यार आप बीवी बेचारी को देख रहे हो, शौहर बेचारे को नहीं देख रहे आप। यानी सारी हमदर्दियां आपकी उसके साथ हैं। वैलिड रीज़न अगर है तो फिर हम औरत को फेवर कर रहे हैं, वैलिड रीज़न नहीं है फिर कैसे हम उसको बेचारा करार दे दें। ऐसे केसेस आए हैं, 5 बच्चे हो गए, 5 बच्चे। खातून ने क्या किया, खातून ने कहा मैं नहीं रहना चाहती इसके साथ, मुझे गफ्फार भाई पसंद है। तो जो मेरे पास केस आया उसमें नाम उनका गफ्फार नहीं था, वो मैं चेंज कर रहा हूँ। तो ऐसा ना गफ्फार भाई आ जाएंगे, कहाँ है भाई तो मैंने उस खातून से कहा खुदा का खौफ करें। वो कह रही मुझे राइट है। उन्होंने, उस खातून ने क्लिप सुना था साहिल अदीम का और अली मिर्ज़ा का, कह रही शरीयत ने मुझे राइट दिया, मैं नहीं रहना चाहती। मैंने कहा 5 बच्चे हो गए आपके, और वो मियाँ रो रहा है फ़ोन पे। मैंने कहा मुझे बताएं ये आपके हुकूक अदा कर रहा है? कि हुकूक अदा कर रहा है जी, नान नफ़का दे रहा है जी, टाइम देता है जी। मैंने कहा फिर आप कैसे खुला ले रही हैं? क्या नहीं भाई मैं नहीं रहना चाहती, अब मुझे ज़ाहिर है कुछ और जो पसंद था उसका नाम तो नहीं बताएगी ना मुझे। मैंने कहा 8-10 और पैदा कर लेती, फिर फैसला कर लेती। तो जल्दी नहीं आपको ऐसा जल्दी नहीं, ऐसा आपने फैसला कर लिया 5 बच्चों के बाद। तो वो रो रहा है फ़ोन पे, खावंद रो रहा है। तो मैं कहता हूँ जो कहते हैं ना एक तरफा खुला भी ठीक होता है, इनकी बीवियाँ जब जाएंगी ना कोर्ट में और लेके तो निकलेंगी, फिर ये सर पटक के बैठेंगे ये हुआ क्या है, फिर रोएंगे कि हमने क्यों इस पे इतना खर्च किया। तो मर्द को जो अल्लाह ने डिवोर्स का हक़ दिया है उसमें हिकमतें हैं आप खुदा, तभी हमारी सोसाइटी। अच्छा आप वकीलों से रब्ता करें,
मैंने किया है, वो बताते हैं कि डिवोर्स के अब इतने केसेस नहीं आ रहे जितने खुला के आ रहे हैं। खुला के आ रहे हैं। मर्द नहीं छोड़ता जल्दी, है कुछ नालायक लोग भी हैं मर्द, में उनको फेवर नहीं कर रहा, लेकिन जब से ये खुला हमारे यहाँ लीगल हुआ है ना एक तरफा, तो धनाधन खुला के वाक़यात हो रहे हैं। यानी ये जो अदालती खुला है टोटल गैर इस्लामी इस वक्त काम, टोटल गैर इस्लामी कानून तो टोटल गैर इस्लामी है खुला में, जो मुशर्रफ ने ऐड करवा के अपने लिए जहन्नम की आग को हलाल कर लिया था, को ख़त्म किया, और हमारे बाज़ अहले हदीस भाइयों ने उसको माशाल्लाह सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो बाज़ इसलिए कह रहा हूँ कि जो मेरे सामने अहले हदीस आए हैं वो तो करने हैं, सारी दुनिया के अहले हदीसों को तो मैंने नहीं देखा ना, तो इसलिए मैं किसी मसलक की तरफ ऐसी चीज़ मंसूब नहीं करता जो यकीन ना हो मुझे। जिनका आया मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कारी खलील साहब और एक और बड़े मशहूर आलिम, नाम उनका लेना मुनासिब नहीं है, तो वो उन्होंने तो कह दिया कि ठीक है जी गलत है, नाम जायज़ है, लेकिन हो जाएगा खुला। सही। तो ये जब अगर हमारे नज़दीक सब अहनाफ के यहाँ, अहनाफ नहीं, देख तो ये मसला सारा ख़राब पता है कहाँ से होता है, तमाम मकातिब हम जब भी मैं कुरान और सुन्नत की बात करता हूँ ना, मेरे खिलाफ के लिए आता है हनफिया ये कहते हैं, कुरान ये कहते हैं ना। मैं GTV में ही प्रोग्राम में था, उवैस रब्बानी साहब थे मेरे सामने, उन्होंने मुझसे कहा मुफ्ती साहब हनफी अहनाफ ये कहते हैं कि 3 तलाक़ें 3 होती हैं और अहले हदीस कहते हैं। मैंने कहा ये बिल्कुल गलत है, आप हनफियों के खाते में ना डालेंगे, कुरान और सुन्नत ये कहता है, सारे सहाबा ये कहते हैं, चारों इमाम ये कहते हैं। तो बाज़ दफ़ा एक मसला इजमाई होता है, इत्तिफाक़ी होता है, लोग उसको अहनाफ के खाते में डाल देते हैं ये बनाने के लिए ताकि इनसे मुकाबला करें। तो ये जो इजमाई मसला है इसके अगर अगेंस्ट और ख़िलाफ़ होता है तो फिर वो जो खुला अदालत ने दे दिया वो कायम तो नहीं हुआ? नहीं होगा, नहीं हुआ वो, तो ये तो यानी कि गैर इस्लामी बिल्कुल। ठीक है। हाँ, जहाँ मर्द का जालिम होना साबित हो जाए, जालिम होने का मतलब जो बेसिक नान नफ़का ना दे रहा हो, बेसिक निकाह की बुनियादी हुकूक ना पूरे कर रहा हो, नान नफ़का ही नहीं दे रहा, बीवी से के बुनियादी हुकूक में नान नफ़का आता है, और बहुत बड़ा कोई धोखा दे के शादी की हो बीवी से, नामर्द हो, यानी जिमा पे कुदरत ही ना हो उसको, तो इस बेतहाशा मारता पीटता हो, तो इस तरह के कुछ केसेस यानी हैं जो जुल्म की नौयत के हैं कि मार पीट की आपने बात की, सब इसमें भी ज़रा बता दें, ये भी आजकल बड़ा एक संगीन मसला है। KPK की तरफ अगर आप देखें, पख्तून जितना बेल्ट है, ये तो इसको गैरत समझते हैं कि बीवी को मारना नहीं, ऐसा पख्तूनों के बदनाम ना करें आप खुद भी मेरा ख्याल है पख्तून है। हाँ, लेकिन ज़ाहिर है वो रिवायात और चीज़ें हैं। मैंने पख्तूनों में बड़े बड़े अच्छे लोग देखे हैं, बीवी से हर तरह, हर पंजाब में भी आपको मारने पीटने वाले भी मिल जाएंगे, इज्जत देने वाले भी मिल जाएंगे, पख्तूनों में भी, मुहाजिरों में भी, हर कौम में अच्छे बुरे हर कौम में जी। एक बिहेवियर वो ये है कि मतलब घर के बाहर अगर मर्द है तो उसका बात करने का अंदाज, लोगों से मिलने का अंदाज, हंसते खेलते मुस्कुराते, आप कई दफ़ा अपने बयानात में ये बात कर चुके हैं, घर जाते ही वो SHO बन जाता है, वो थानेदार बन जाता है। अब मैं यहाँ पर उमूमी बात कर रहा हूँ, किसी ख़ास उसकी बात नहीं कर रहा। ये जो अंदाज है इसको आप कैसा देखते हैं, और क्या वाकई मर्द को इतना सख्त होना चाहिए? नहीं, ये तो शरीयत की खिलाफ वर्जी है ना, वो तो वैसे कोई बुरा कर रहा है तो शरीयत तो उसके खाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हमारे सामने, 9 बीवियाँ थीं आपकी, तो कभी भी ज़िंदगी में आपने हाथ नहीं उठाया अपनी किसी ज़ौजा पे। कुरान ने हाथ उठाने की शदीद मजबूरी में इजाज़त दी है, क्योंकि घर का सरबरा मर्द है, या हमारे सेकुलर लोग बोलते हैं कि क्यों इजाज़त दे दी। सरबरा जिसको मातहत को अपना हुक्म ज़बरदस्ती मनवाने की पावर ही ना हो, वो सरबरा नहीं होता। रियासत का कोई भी सरबरा होगा, उसे वो मशवरा नहीं देता, वो लॉ बनाता है। अगर उस लॉ की खिलाफ वर्जी हो तो उसको पूरी दुनिया में ये राइट है कि वो पनिशमेंट के ज़रिए अपने लॉ पर अमल करवाए। तो अल्लाह ने मर्द को हुक्म दिया कि बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अच्छा सलूक करो। अगर फ़इन करिहतुमूहुन्ना, अगर तुम्हें कोई बात नापसंद है तो फ़ासान तकरहू शैअन, हो सकता है उसी में अल्लाह कोई खैर पैदा कर दे। और फिर नबी की सीरत भी अल्लाह ने हमारे सामने रखी कि आपने कभी ज़ौजा पे हाथ नहीं उठाया। नबी ने हज्जतुल वदा में फरमाया इस्तौसू बिन्निसाई खैरा, औरत के साथ अच्छा सलूक करो, मारने धाड़ने को पसंद नहीं किया गया। आपने फरमाया उलाइका लैसू बिखियारिकुम, जो औरतों पे सख्ती करते हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं। लेकिन एक राइट दिया है, उसको राइट दिया है कि भाई एक वक्त ऐसा आता है कि अगर मर्द को सख्ती की इजाज़त न दी जाए तो घर टूटने के अलावा, तोड़ने के अलावा मर्द के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। क्योंकि जब सरबरा है ना, हुकूमत को भी तो चाहिए ना हर कानून डंडे से पास ना करवाए, लोगों से अच्छा सलूक करे। लेकिन बहरहाल कुछ ऐसे शरारती सोसाइटी में होते हैं कि जिनको आप सख्ती से रोकना आपकी मजबूरी होता है। तो अब लोग कहते हैं किसी सूरत में हाथ उठाना जायज़ नहीं है। मैं कहता हूँ कैसे?
आपकी बीवी आपके माँ को गाली दे रही है, आपके बाप को गाली दे रही है, तो कैसे आप उसको कैसे रोकेंगे आप उसको? तो सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, सारी औरतें एक जैसी नहीं होती। मेजॉरिटी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ खैर गालिब है, लेकिन 100 में कोई एक तो ऐसी हो सकती है ना शरारती, कि मर्द को इजाज़त दी जाए कि उस पर सख्ती करे। लोग कहते हैं छोड़ दे उसको, छोड़ने के बाद साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, वो दोबारा माँ बाप के पास जाएगी। हमारा लिबरल तबके को तो अगर निभा नहीं हो रहा तो फिर अच्छे तरीके से छोड़ दो। निभा नहीं होने का मतलब क्या है? नहीं, मारने का है कुरान में। अच्छा, कुरान में फरमाया कि क्या है, वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना, कि पहले उनको नसीहत करो, वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाज, फिर भी बाज ना आए तो अलहदगी इख्तियार करो, बिस्तर अलग कर दो, वज़रिबूहुन्ना, फिर भी बाज ना आए तो तुम उनको मार सकते हो, इजाज़त दी अल्लाह ताला ने। वजह उसकी है कि तलाक के बाद दफ़ा साइड इफ़ेक्ट, हद क्या है, क्या स्टेज है? बस बेतहाशा ना मारा जाए, जानवरों की तरह ना पीटा जाए। लेकिन ये कोई मैं ये कहते हुए इसलिए डर रहा हूँ कि हमारा जो पहले से ही एक जालिम तबका है वो कहीं जरी ना हो जाए इस पर। तो ये गुंजाइश है शदीद मजबूरी में तलाक से बचाने के लिए, सही, कि भाई ये करके देख लो। आम तौर पे हर वक्त इजाज़त हर वक्त नहीं है, और ये कोई अच्छा काम नहीं है। मैंने इतनी सारी हदीसें इसलिए सुनाई हैं कि ये कोई अप्रिशिएट काबिल तारीफ अमल नहीं है। लेकिन एक वक्त ऐसा है कि अल्लाह ने इसकी गुंजाइश दी है। बाज़ ऐसे काम होते हैं जो मर्द के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होते हैं, वो नहीं बर्दाश्त कर पाता उनको, तो उसमें मर्द को सख्ती की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो घर टूटेगा। टूटने के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं। अब हमारे यहाँ सेकुलर लिबरल तबके के यहाँ तो घर तोड़ने का कोई मसला ही नहीं है ना। तो वो वजह क्या हो, क्योंकि शादी होना और ये नहीं हो, बॉयफ्रेंड बनाए, तो उनके यहाँ तो ये मसला ही नहीं है। लेकिन इस्लाम तो ख़ानदानी निज़ाम को, तो ख़ानदान को जोड़ने के लिए फिर कुछ करना पड़ता है। मैं इसकी एक मिसाल दूँ, मेरा एक क्लिप अभी चला है जिसमें मैंने कहा कि मैंने अपनी घर वालों को कभी भी जॉब करने की इजाज़त नहीं दी। कल मैंने स्क्रीन उसके वो देखे ना कमेंट्स, इतने नेगेटिव कमेंट्स, मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिए। उसमें ख़वातीन के जो लिबरल आंटियाँ हैं ना, तुम लोग ये चाहते हो कि हम मर्दों के ग़ुलाम बन के रहें, हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो भाई साहब, आप इंडिपेंडेंट हो गई, मर्दों के मज़े हैं, ठीक है ना, मर्दों के मज़े हैं। क्योंकि आप जब कमाओगी तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मर्द और औरत का आपस में रिलेशन ना हो। आपको भी मर्द तो चाहिए, आदमी चाहिए। तो वो आदमी जब औरत की तरफ जाएगा तो औरत के खर्चे पे जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? जी जी, औरत के खर्चे पे जाएगा, या अपना खर्चा उसका अपना खर्चा। इस्लाम ने वो जिम्मेदारी मर्द के कंधों पे डाल के मर्द को पाबंद कर दिया। तो इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि इस्लाम जो औरत की जॉब को प्रोमोट नहीं कर रहा, वो मर्दों के जिम्मेदारियां बढ़ाने के लिए, और इस पे ये लेबल क्या लगा रही हैं कि नहीं इंडिविजुअल लाइफ गुजारनी चाहिए ताकि मर्दों की है। तो आप इंडिविजुअल हो ही नहीं भाई, आपका भी कोई ना कोई बॉयफ्रेंड होगा, मियाँ नहीं है, या मियाँ होगा वो अपना कमा रहा होगा, आप अपना कमा रही होगी, तो मियाँ के तो मज़े हैं। तो मैं तो ये अपनी यानी उसमें बता रहा हूँ कि मैंने घर वालों को कमाने नहीं दिया का मतलब क्या है, सारी जिम्मेदारियाँ हमने उठाई हैं, अपने आप को टेंशन में डाला है। तो उस पर ये लिबरल आंटियों के आप कमेंट्स देखें, कल ही मैं देख रहा था। और फिर कुछ बेवकूफ़ों ने ये भी कमेंट्स किए हुए थे कि ये मुफ्ती अपनी बीवियों को भी तो लेडी डॉक्टर के पास लेके जाता होगा, तो लड़कियां डॉक्टर नहीं बनेंगी तो फिर लड़कियों का इलाज कौन करेगा? वो भाई, आप डॉक्टर बनने के अमल को, जॉब को आप मर्ज कर रहे हो। हम कह रहे हैं औरत कमाने की चीज़ नहीं है कि उसके ज़रिए कमाया जाए, बाकी किसी इल्मी शोबे में उसका आगे बढ़ना जो कौम की ज़रूरत है उसका कौन इनकार कर रहा है? उसका कौन इनकार कर रहा है? तो कमाने के लिए ये सोच के मियाँ भी कमाए बीवी भी कमाए, ये सोच को इस्लाम प्रोमोट नहीं करता। ठीक है, इससे मर्दों की अय्याशी बढ़ेगी, मर्दों के मज़े बढ़ेंगे, मर्दों की अय्याशी बढ़ेगी, जिम्मेदारी ढेले की नहीं होगी, उनकी अय्याशी दबा के। ख़वातीन के किरदार की नफ़ी भी नहीं करता। नहीं, उनकी इसकी नफ़ी नहीं करता, कौन कर सकता है नफ़ी? तारीख़ में ज़ाहिर ख़वातीन का एक बहुत बड़ा किरदार। अच्छा सब अभी देखा जा रहा है कि उलमा अपना सियासी बयानिया भी मिंबर व महराब से दे रहे हैं, और इस हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, आपका बड़ा उनसे हमेशा से रहा, एक टाकरी की सूरत हाल रही है, तो उन्होंने भी अभी जब अपना सियासी बयानिया देना शुरू किया तो बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी हुई, और उनको मतलब गद्दार और तरह तरह के मुनाफिक और बहुत सारे लेबल भी लगाए गए। इस हवाले से आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? उलमा को अपना सियासी नुक्ता नज़र मिंबर व महराब से बयान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जो जिसकी फील्ड है ना वो उसको वो काम करना चाहिए। ठीक है, सियासत में आप टांग ना अड़ाएं तो ज़्यादा बेहतर है। निजी महफिल की बात अलग होती है, आपने अपनी कोई राय दे दी, मिंबर व महराब पे आप अपने आप को सियासी बयान दे के मुतनाज़ ना बनाएं, क्योंकि जो मजहबी स्कॉलर्स होते हैं उनको सब सुनते हैं, उनको हर तबका सुनता है। तो आप जब किसी एक सियासी को
को प्रमोट करेंगे तो इसका मतलब दूसरे तबके से आप हाथ धो रहे हो। हाथ धो लिया। तो क्या ज़रूरत है आपको, आप अपना जो भी बयानिया है निजी महफिल में आपको जो, जैसे हर आदमी की अपनी एक राय होती है, लेकिन हमें इंजीनियर के बारे में तो जब जो चीज़ हमें हक लग रही है, अब हक को छुपाना तो नहीं है, बयान करना है, तो बयान देखें, हक के कुछ बेसिक उसूल होते हैं, उन उसूलों को ज़रूर बयान करना चाहिए कि शख्सियत को गिराना या प्रोमोट करना नहीं होना चाहिए। उलमा का काम है कुरान और सुन्नत की रोशनी में हक़ और बातिल का जो क्राइटेरिया, जो मयार है, उसको बयान कर दें। मिसाल के तौर पर आप ये बयान कर दें, भाई किसी भी शख्सियत से अक़ीदत या नफ़रत या आपका ज़ाती अमल है, लेकिन स्टेट को दाव पे नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, स्टेट को बहरहाल हम सब ने मिल के बचाना है। ये बयान अगर दिया जाता तो लोग इसको लेते, इमरान खान भी लेता इस बयान को, भाई बात सही है बिल्कुल। तो उलमा का काम होता है कि स्टेट की हकीकत को, स्टेट की अहमियत को बयान करें कि स्टेट को बचाना हम सब की सबसे पहले जिम्मेदारी है। हम किसी की अकीदत में या नफ़रत में इतना आगे ना जाएं कि स्टेट का वजूद, रियासत दाव पे लग जाए, रियासत दाव पे लग जाए। तो इस तरह का एक नपातुला स्टेटमेंट ज़रूर देना चाहिए। इतना खामोश रहना कि आप स्टेट एक ख़तरे पे हो और दाव पे लग गई हो और हम बिल्कुल ही चुप बैठे रहें, ये ठीक नहीं। लेकिन किसी की तरफदारी या किसी की मुखालफत, ये बड़ा यानी मुश्किल टॉपिक है, ये इतना आसान नहीं है। फिर इंजीनियर को जो बुरा भला ज़्यादा कहा गया ना, उसकी वजह है कि एकदम यू टर्न, यानी पहले के बयान और अब के बयान में लोग लगा रहे हैं कि यार एकदम बिल्कुल ही ऐसे यू टर्न के वो करके गाड़ी नहीं घूमती। और फिर मुझे अफसोस इस पर है कि भाई यही इंजीनियर कल सहाबा को बुरा भला कह रहा था, ताबीईन को बुरा भला कह रहा था, किसी बुजुर्ग को नहीं छोड़ा उसने, तो भी तो यही रिएक्शन होना चाहिए था ना आपका। ये एक बहरहाल एक सवाल है जो अच्छा, मौलाना तारिक जमील साहब की अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट हुई एक बड़े सीनियर सहाफ़ी इरशाद भट्टी उनके साथ, तो उसमें मौलाना से जब ये सवाल हुआ इंजीनियर के हवाले से, तो उमूमन मौलाना तारिक जमील के बारे में ये जानते हैं लोग कि वो बड़े हलीम आदमी है, बुर्दबार आदमी है, नहीं किसी के बारे में कोई इस तरह की बात करते। तो उनके जो अल्फाज हैं वो भी सुनने लायक है। यानी उन्होंने कहा कि इंतहाई जो सहाबा के बारे में, अहले बैत के बारे में, ताबीन के बारे में, बुज़ुर्गों के बारे में जो उनका रवैया, उसको बहुत सख्ती के साथ कंडेम किया मौलाना तारिक जमील ने। आपका क्या? देखें, मौलाना तारिक जमील साहब ने बिल्कुल सही कहा है और हकीकत ये है कि अब ये बात खुल गई है। तो मैं मौलाना की एक और बात अर्ज़ कर रहा हूँ। शुरू में जब मौलाना इंजीनियर को सुना था जी, तो मेरी मौलाना से पर्सनल मुलाकात हुई। मौलाना ने कहा कि इस शख्स ने इमाम अबू यूसुफ़ के ख़िलाफ़ इस कदर गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो बहुत अफसोस हो रहा था मौलाना को। ये उन दिनों की बात है जब मौलाना ने उसको बुला के चाय वाय पिलाई और बड़ा इकराम किया। तो इससे साफ़ पता चलता है मौलाना जो उसको इज़्ज़त दे रहे थे, इसलिए कि भाई अगर मुखालफत से या बयानबाजी से एक बंदा सीधा नहीं होता तो हम इज़्ज़त देते हैं, इकराम करके देखते हैं कि शायद मोहब्बत से उसका दिल नरम हो जाए। तो मौलाना की नीयत जो उसको बुलाने की थी, प्रोमोट करने की नहीं थी। बाज़ दफ़ा दुश्मनियाँ बढ़ती हैं तो हक़ भी बुरा लगने लगता है। तो कोई बात नहीं, बैठो तो थोड़ा सा दिल में नरमी पैदा हो। तबलीग वालों का दावत का एक अपना स्टाइल होता है, वो किसी भी बड़े से बड़े गुमराह को भी नरम करने की कोशिश करते हैं। वरना उन दिनों में भी मौलाना इसके बहुत ख़िलाफ़ थे। मौलाना मुझसे ख़ुद कहा था कि इसने जो इन शख्सियात के बारे में इतने शदीद अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो ये तो यानी अंजाम से डरना चाहिए। तो ये है। अच्छा मुफ्ती साहब, अभी योम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक दिन गुज़रा गुज़िश्ता दिन, और अक़वाम मुत्तहिदा से जिस आदमी ने इसको मंजूर करवाया था वो ज़ाहिर इमरान ख़ान था। इसने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक पूरा दिन मनाने के लिए सरकारी तौर पर इसको मनाया गया। आज जब वो दिन मुल्क में मनाया जा रहा था तो वो शख्स सलाख़ों के अंदर है। इस पूरे बयानिए को आप कैसे देखते हैं? कि देखें, सलाख़ों के अंदर मैंने नहीं किया, मुझसे वो काम पूछें जो मैंने किया है। एक मोटे आदमी का इंतकाल हो गया तो उसके बच्चे कह रहे थे जनाजे को कंधा दो। अब था वो बहुत भारी बेचारा कंधा, तो हर शख्स कह रहे हैं हमने नहीं मारा भाई इसको। तो आप मुझे सियासत में घुसेड़ेंगे तो बात बहुत आगे चली जाएगी। तो इसलिए मुझसे वो पूछें असल में आपने जो मेरी फील्ड है। अपने मिंबर से बाज़ औक़ात। बाकी इमरान खान ने जब यूनाइटेड नेशन में जाके अच्छी तकरीर की थी, हमने उस तकरीर को अप्रिशिएट किया था। तो आज भी अगर कोई अच्छा काम करेगा तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, अब सोशल मीडिया पर जो इस किस्म के स्कॉलर्स, इस तरह के सवाल आप उनसे पूछें जिन्होंने उसको जेल में रखा हुआ है। जब उनसे पॉडकास्ट करें तो फिर आप उनसे पूछें ये किस सिलसिले में।
वहाँ जब मौका मिलेगा इंशाल्लाह वहाँ भी ज़रूर ये करेंगे। सोशल मीडियाई जो स्कॉलर्स हैं जो नौजवानों को बाग दिखाते हैं, अरे ये वो आगे पीछे, दीन को बहुत आसान पेश करने की कोशिश करते हैं और फिर नौजवान हमारा डाइवर्ट भी हो जाता है, माइंड सेट भी बदल जाता है। इस हवाले से क्या मतलब ये जो आजकल एक धंधा, मैं समझा नहीं आपका सवाल। सोशल मीडिया पे सोशल मीडियाई जो स्कॉलर्स हैं इस वक्त, मैं नाम ज़ाहिर नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौजवानों को हरे बाग दिखाते हैं, दीन को आसान करने की कोशिश करते हैं कि जी दीन में तो खातून से मुसाफे भी जायज़ है, दीन में तो मौसीकी भी जायज़ है, दीन में तो ये चीज़ भी जायज़ है। इस तरह के पता है क्या है मसला आजकल ये है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। हर शख्स मजहबी स्कॉलर बना हुआ है, कोई मयार नहीं है। अच्छा, कोई भी कुछ भी फेंक दे मार्केट में आके। अभी वो एक नया क्लिप आया ना, एक आदमी यूं बैठा हुआ है फिर यूं करके सर उठाता है, आज तक हम वितर की नमाज ही गलत पढ़ते रहे। ये इल्मी मसाइल ये एक्टिंग करके, अदाकारी करके नहीं बयान होते। आपने किसी मौलाना से कोई दलील सुन लिया तो आप बता दो, उलमा उसका जवाब रिकॉर्ड की। एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत है। जैसे बहुत अफसोस हो रहा है, आज तक तो हम पता नहीं घास खाते रहे, आज पता चला कि, तो उसके मैं भी जवाब इंशाल्लाह रिकॉर्ड कराने वाला हूँ। अच्छा, आप हामिलों के बड़े सख्त खिलाफ हैं, यानी बिल्कुल नहीं छोड़ते उनको। एक बार कुछ इस तरह की बातचीत भी हुई तो आपने कहा नहीं सब गलत है, बिल्कुल गलत है। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये कि सब गलत है। क्या अगर सब गलत नहीं होते तो फिर मैं फिर मुझसे पूछते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद के साथ ऐसा क्या हुआ है। मेरे साथ नहीं, लोगों के साथ बहुत कुछ हो चुका है। तो मेरे साथ तो कुछ इसलिए नहीं हुआ कि ये कुछ कर ही नहीं सकते किसी के साथ। तो आपने उनके लिए कोई पतली गली नहीं छोड़ी ना, किसी को भी असल नहीं में आमिल मैं सबको फ्रॉडी नहीं कहता, ये मुझ पे गलत इल्ज़ाम है। अच्छा, बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। आमिलों में सारे 2 नंबर नहीं है, कुछ 1 नंबर हैं, लेकिन पागल होते हैं वो 1 नंबर। उनको ऐसा तो 1 नंबर ना हुए, नहीं वो एक नंबर इस सेंस में कि वो बेचारे नेक होते हैं, लेकिन अमलियात कर करके ना वलीते फलीते पढ़ पढ़ के वो जो होता है ना, तो उससे खोपड़ी आउट हो जाती है। आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, वो कहेगा जब भी कोई नॉर्मल रूटीन से हट के कोई उल्टे पुल्टे काम करता है तो सबसे पहले उसकी खोपड़ी ख़राब होती है। तो कुछ इसमें तहज्जुद गुजार नेक परहेजगार लोग हैं, 1% की बात कर रहा हूँ, वो नेक हैं। वो जब वजीफ़े पढ़ने शुरू किए उन्होंने होते तो नॉर्मल उससे हट गए वो, तो उनकी हो गई खोपड़ी आउट। उनके दिमाग में ये था कि हम जिन चुड़ैल भगाने, जिनों को अपने कब्ज़े में लेने के लिए कर रहे हैं, तो उनको ये लगने लगा कि जिन चुड़ैल भूत और हमें नज़र आ रहा है, तो वो नॉर्मल नहीं रहे। अब आप भी उनके पास जाओगे तो वो आपको कभी कहेंगे आपके साथ हमजाद आ रहा है, कभी कहेंगे मुवक्किल, और कभी क्या। तो वो उनको, वो बेचारे बुरे नहीं होते, उनको ऐसा लग रहा होता है क्योंकि उनका दिमाग ख़राब हो चुका होता है। तो उसका हल ये है कि एल्प एक गोली आती है नींद की, इसी तरह डिप्रेशन की 1-2 गोलियाँ और आती हैं। ये लोग अगर ये वजीफ़े छोड़ दें ना कुछ 3-4 महीने के लिए और सब चीज़ों से कट ऑफ हो जाएं और अपनी नींद प्रॉपर पूरी करें, जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, तो इंशाल्लाह ये नॉर्मल हो जाएंगे। मैं अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं हूँ। ये 1% जो है आमिल ये ठीक हो सकते हैं, मायूस ना हो ये। तो 99% तो हैं ही 2 नंबर। तो जो 1% ठीक है वो बावले हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं पढ़ पढ़ के। अच्छा, मेरी इस बात पे आमिलों को तैश बहुत चढ़ता है, यूँ करके किसकी ये, तो तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम्हारे पास तो जिन्नात है, तुम भेज दो मुझे बिगाड़ दो। सही है ना, मुझे उठवा लो, कुछ भी कर लो। अभी मैंने 48 घंटे का टाइम दिया था आमिलों को, क्या आप सारे जितने आमिल हैं, जितने आमिल, चाहे रायवन के मुकीमीन हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, या हिंदुओं में जो होते हैं पंडितों में, या ईसाइयों में, सारे बैठ जाओ मेरे खिलाफ। जितने फलीते पलीते बिल्लियात, वो नहीं लिखा होता दफ़ा बलियात, उसको बिल्लियात पढ़ते हैं, बिल्लियात, कुत्तियात, गदियात, जो कुछ तुम्हें आता है ना सारा मेरे खिलाफ पढ़ो। मैं बैठा हुआ हूँ 48 घंटे तक, मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है अल्लाह मुझे बचाएगा इंशाल्लाह। तो 48 से भी ज़्यादा हो गया, पूरा हफ्ता हो गया मैं फिटफाट बैठा हूँ। अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो इनकी वजह से नहीं होगा, वो अल्लाह की कुदरत भाई। तो ये इन तिलों में तेल नहीं है, इनका बस बेवकूफ़ों पे असर होता है जो असर लेते हैं। जादू का असर उन लोगों पे होता है जो असर लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो जादू का असर हुआ था उसकी वजह उलमा ने पहले बयान कर चुके हैं, ताकि लोग आपको जादूगर ना समझें। इसलिए अल्लाह ने असर होने दिया था ताकि ये इल्ज़ाम से भी आप बरी हो जाएं, वरना ये इतना आसान काम नहीं है। वरना क्या ज़रूरत है भाई ये सब दुनिया में ये सब कुछ असबाब इख्तियार करने की, आप ये करते रहो बैठ के। और इनको तो जादू भी नहीं आता, ये जो आमिल लोग हैं ना, ये सिर्फ दिमाग की वो एक आपसे दिमाग से खेलते हैं ये। तो ये बड़े ही कोई फजूल लोग हैं। और आजकल तो ये इन्होंने एक नया काम, खूबसूरत औरतें इनके पास आएंगी ना तो उनको ये मिसमरिज़म करके अपना गर्विदा भी बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे केस आ चुके हैं। तो
बीवियाँ ही भाग गई घरों से। तो मैं लोगों से कहता हूँ अपनी औरतों को इनसे बचाओ, वरना तुम अपनी बीवी से भी जाओगे। हैं ऐसे आमिल हमारे अड़ोस पड़ोस में भी हैं, उनके हर थोड़े दिन में स्कैंडल आ रहे होते हैं, बीवी पे कब्जा कर लिया किसी की ना सही है, तो बड़े बेगैरत होते हैं ये। हकीमों के हवाले से भी आप उनको नहीं, मतलब नहीं है, हकीमों में जो अच्छे हकीम है मैं उनको मानता हूँ। हकीमों के बारे में मैं ये नहीं कहता कि वो सारे 2 नंबर। हाँ, हकीमों में ज़्यादातर आजकल 2 नंबर है आजकल, क्योंकि हुकूमत ने सरपरस्ती छोड़ दी है। जब हुकूमत सरपरस्ती छोड़ दे तो फिर उस शोबे का जवाल शुरू हो जाता है। हकीम हुआ करते थे एक ज़माने में, अब भी हैं लेकिन थोड़े रह गए हैं, और वो वाकई ऐसे ख़ानदानी हकीम हैं कि बहुत से डॉक्टर जिस मरज़ को लाइलाज कहते हैं वो हकीम कर देते हैं। मैं उनको नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं किसी की पब्लिसिटी के लिए नहीं बैठा और ऐसा ना हो किसी को उनसे नुकसान हो तो मेरे खाते में डाल दे, आपने बोला था। लेकिन ये जो हमारे यहाँ बाज़ डॉक्टरों की एक राय है ना कि ये इल्म हिकमत जो है हकीमों का, ये बिल्कुल गलत है हज़रत, ऐसा नहीं है। जो चीज़ आपने पढ़ी नहीं है आप उसके बारे में तबसरा ना करें। आपने मेडिकल साइंस पढ़ी है, आपकी राय उसमें मोतबर है, आपने हिकमत पढ़ी नहीं है। तो मैं तो बचपन से, मुझे तो मेडिकल साइंस और इन चीज़ों का शुरू से शौक़ है, डॉक्टरों के पास बैठने का, हकीमों के पास बैठने का, होम्योपैथिक डॉक्टरों के पास बैठने का। जो बातें 25-30 साल पहले हकीम कहते थे और डॉक्टर कहते थे 100% गलत हैं, ये आज वो बातें डॉक्टर कह रहे हैं सही है। कुछ बीमारियों का इलाज 20-30 साल पहले हकीम बताते थे ये इलाज है, डॉक्टर कहते थे नहीं है, आज डॉक्टर भी कह रहे हैं ये इलाज है। बहुत सी बातों से डॉक्टरों ने रुजू किया है। और एक अच्छी बात ये कि मैंने हकीम 100-100 साल के देखे हैं, डॉक्टर एक भी 100 साल का नहीं देखा मैंने अपनी ज़िंदगी में। कुछ तो होगा ना उसके पास इल्म भाई, जिसकी वजह से वो अपने आप को 100 साल तक ले गया। और ऐसे फिटफाट देखे हैं ना, ऐसे फिटफाट। लियारी में एक हकीम थे, मेरी वालदा ने, मेरा पेट बहुत ख़राब रहता था, वालदा मुझे लेकर गई, भाई वो बंदा 90-95 साल का खड़े खड़े मरीज़ों को चेक कर रहा है वो। ऐसे मैंने देखे हैं। हमारे महल्ले में एक हकीम थे, बड़े नेक परहेजगार, 100 साल तो उनकी उम्र होगी, किसी का हाथ पकड़ लेते बंदा हाथ नहीं छुड़ा सकता था। तो हकीम सईद साहब को देख लें आप, हकीम अजमल को देख लें, हकीम मुरसलीन, रिसेंटली अभी उनका इंतकाल हुआ है। 2007 में मेरा गला ख़राब हुआ, क्या कुछ मैंने इलाज नहीं कराया, मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। हकीम मुरसलीन के पास गया हूँ, उन्होंने नब्ज़ देखी, उन्होंने चंद छोटी मोटे नुस्खे मुझे बताए, मेरा 2 दिन में गला फिटफाट। मैं 2014 में उम्रे पे गया, वहाँ मेरा गला ख़राब हुआ एलर्जी की वजह से, तो एंटीबायोटिक से मेरा पेट ख़राब हुआ, वो पेट ही मेरा ठीक नहीं होके दे रहा, पेट जारी हो गया था मेरा। मैंने यहाँ मैदे के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट को दिखाया, 2 स्पेशलिस्ट से मैंने इलाज कराया, कोई फ़ायदा नहीं। 1 महीना हो गया मेरे पेट में खुराक ही नहीं टिकती थी, इतनी दवाएँ खा ली सब कुछ। हकीम मुरसलीन के पास गया हूँ, उन्होंने मुझे दवा दी है, 2 दिन में फिटफाट। उसके बाद से अब तक वो पूरी, यानी कितने साल हो गए इस वाक़े को, 2014 में, और देख लें। तो ये जो कहते हैं ना कि हकीम बिल्कुल 2 नंबर और बिल्कुल ड्रामेबाज, मेजॉरिटी ऐसा ही है। ठीक है, मेजॉरिटी ऐसा ही है, फेंकूँ 1 नंबर के, आता वाता कुछ भी नहीं है। और लंबी लंबी कोरोना में देखो ना क्या किया लोगों को, कहवे पिला पिला के मोशन लगा दिए, और जो थोड़ा बहुत उनमें इम्यून सिस्टम में पावर थी वो भी ख़त्म कर दी। तो लेकिन ये कहना कि सारे गलत हैं, ये गलत है। शादी की उम्र मुफ्ती साहब, नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए आपके ख़्याल में हमारा इस वक्त जो इस पूरे माशरे को, सोसाइटी को, सराउंडिंग्स को, सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए शादी की उम्र आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए? खाने की उम्र क्या है, खाना खाने का टाइम क्या है आपके ख्याल में? खाना खाने का सही टाइम क्या होना चाहिए? जब उसका दिल करने लगे। क्या मुसाफा करें, बेहतरीन बात की आपने। तो शादी की भी बेहतरीन उम्र हुई जब आपका दिल चाहे। फितरत गलती नहीं करती, आपको फितरत भूख उसी वक्त लगाती है जब आपकी बॉडी की नीड होती है, और उस वक्त ना खाना नुकसानदेह होता है। तो ऐसे ही अल्लाह ताला आपके दिल में औरत की रग़बत, औरत के दिल में आदमी की रग़बत, जो सेक्सुअल डिज़ायर्स जिसे कहा जाता है, वो उसी वक्त रखते हैं जब दोनों की ज़रूरत होती है, और उस ज़रूरत को ना पूरा किया जाए तो दोनों की सेहत को नुकसान होगा। तो जब लड़का लड़की बालिग हो जाएं, मेडिकल साइंस भी कहती है, शरीयत भी कहती है, ज़ाहिर इस्लाम तो फितरत का दूसरा नाम है, तो ये बेहतरीन उम्र होती है इनकी शादी की। तो बुलूगत के लिए शरीयत ने तो ज़ाहिर एक हद मुकर्रर की है, अभी शरीयत ने बुलूगत के लिए की वजह से जल्दी हो रही है। शरीयत ने बुलूगत की हद मुतय्यन नहीं की, शरीयत ने बुलूगत की हद तो फितरत ने मुतय्यन की है जी। शरीयत ने ये बताया है कि जब ये नेचर के मुताबिक ये टाइम हो जाए तो ये शादी का बेहतरीन टाइम है। देखें सूरह निसा में अल्लाह ने क्या फरमाया, हत्ता इदा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुशदन फदफ़ऊ इलैहिम अम्वालहुम।
अल्लाह कहते हैं यतीम का माल उसके हवाले ना करो। हाँ, जब वो निकाह की उम्र को पहुँच जाए, बहुत अहम आयत है, इसको समझें, जब वो निकाह की उम्र को पहुँच जाए तो देखो, समझदार है तो माल दो, समझदार नहीं है तो उसका माल उसके हवाले नहीं करो। पता चला निकाह की उम्र को पहुँचने के लिए समझदारी की शर्त नहीं है, माली तसर्रुफ के लिए समझदार होना ज़रूरी है। वजह क्या है? माली तसर्रुफ बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, निकाह बॉडी की रिक्वायरमेंट है। सही है, उसमें उसके समझदार होने का इंतजार नहीं किया जाएगा। मैं समझा पा रहा हूँ? तो अल्लाह ने निकाह को ही बुलूगत की उम्र करार दिया है कि जब निकाह की उम्र हो जाए, यानी बालिग हो जाए, नाइट फॉल शुरू हो जाए या लड़कियों को मेंसेस आना शुरू हो जाए, तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये बेहतरीन उम्र है इनकी शादी की। अच्छा, इस पे कुछ इश्कालात होते हैं, वो फिर मैं जवाबात बहुत सारे दे चुका हूँ। इस वक्त जो मुल्क में एक सूरत हाल ख़राब होने की तरफ दोबारा चल पड़ी है, उलमा का कत्ल और दहशतगर्दी के वाक़यात, देखें बहुत बुरे हालात चल रहे हैं मुल्क में, लेकिन इस वक्त हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। सोशल मीडिया पे जो हमारे जो नौजवान नस्ल का किरदार है वो बहुत अफसोसनाक है। उन्हें पता ही नहीं मुल्क में हो क्या रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्कों से, इस्लाम दुश्मन ताकतों से हमें कितना नुकसान हो रहा है और हम आपस में ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं। इसकी मिसाल ऐसे है, कोई शख्स मस्जिद से चप्पल चोरी करके जाता है, चप्पल आपकी थी, आप उसके पीछे गए, आपने उसको पकड़ के एक थप्पड़ लगाया, आपका हक बनता था, उसने आपकी चप्पल चोरी की है, लेकिन इत्तेफाक से वो किसी का साला भी था, ठीक है ना। अब उसने ये मौका देख के आके उसको दे मार 4.5 चमाटों पे चमाटे लगाना शुरू कर दिए कि यार इसने मुझे फ़लाँ मौके पे सताया था, फ़लाँ मौके पे। तो अब आप अपनी चप्पल का गम भूल जाओगे, आप बोलोगे यार इतना जुर्म नहीं है जितनी इसको सज़ा मिल रही है। अब ये कोई और इन्वॉल्व हो गया इसमें, इस्टेब्लिशमेंट से गलती हुई या हुकूमत से गलती हुई, कौन गलत था कौन सही था ये एक अलग बहस है। मैं सियासी चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं निजी महफिल में बात करता हूँ, मीडिया पे नहीं, ठीक है, ये मेरा टॉपिक नहीं है। जो भी था, लेकिन भाई रियासत को उसकी सज़ा जो मिल रही है ना, वो इस्लाम दुश्मन ताकतों की तरफ से मिल रही है। वो इन्वॉल्व हो गए इसमें, उन्होंने देखा ये आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, उन लड़ाई में एक सही होगा एक गलत होगा, जो गलत है वो गलत है, वो सही नहीं हो सकता, लेकिन उस गलती की जो उसको सज़ा दी जा रही है ना, वो हम नहीं दे रहे, वो हमारे दुश्मन कंट्री दे रहे हैं, और वो ऐसी सज़ा दे रहे हैं कि उसके छींटे हमारे ऊपर भी गिरेंगे, उन सब लोगों पे गिरेंगे जो आज ये तमाशा देख रहे हैं और अपने ही हुक्मरानों का मजाक उड़ा रहे हैं, अपने ही मुल्क का मजाक उड़ा रहे हैं। तो भाई इन मजलूमों की लाशों पे हंसो मत, इस पे फूल ना दो और ये ना बोलो कि इनके साथ यही होना चाहिए। ये जो तूफान आ रहा है ना, उसमें मैं और आप भी लपेट में आएंगे। इसलिए इस वक्त हमें इत्तिहाद की ज़रूरत है, आपस के मसाइल हमारे घर के अंदर रखें, दुनिया को हम ये ना दिखाएं कि तुम हमारे साथ बहुत अच्छा कर रहे हो और जो कुछ हो रहा है हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तो ये मसला भी स्टेट का है, रियासत का है, हमें मुत्तहिद हो के इन बैरूनी ताकतों के मुकाबले में आके खड़ा होना चाहिए। सबसे पहले इस्लाम, और पाकिस्तान है तो इस्लाम है, पाकिस्तान गया तो कोई इस्लामी खिलाफत नहीं आ जाती है। उलमा को मिलकर रियासत के साथ खड़ा, रियासत के साथ हमें खड़े होना है इस वक्त, रियासत को बचाओ सबसे पहले, तो वरना ये इस्लाम नहीं आएगा यहाँ। ये तो कितने हिस्से होंगे पाकिस्तान के, और सारे ये जो बड़ी ताकतें, लीबिया वाला हशर होगा। अभी मैं एक साफ़ी का बयान सुन रहा था, वो कहा था हम लीबिया वाले हशर से क्यों डरा रहे हैं, हम ये क्यों नहीं कह रहे कि यूरोप वाला हमारा मुल्क यूरोप बन जाएगा। भाई जो हालात हैं वो यूरोप की तरफ नहीं जा रहे, वो लीबिया का हशर होने जा रहा है, इसलिए ये डराया जा रहा है कि लीबिया वाला हशर होगा हमारा, वो गलतियाँ ना करें जो लीबिया में हुई हैं। तो अच्छे बुरे लोग आते रहेंगे, कभी अच्छे लोग आएंगे कभी बुरे लोग आएंगे, लेकिन स्टेट के मफाद को पे समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सवाल किया जा रहा है कि उसमें उलमा का ही क्यों खून बहाया जा रहा है इस पूरी जंग में। देखें, उलमा का, उन्हीं उलमा का खून बहाया जा रहा है जो स्टेट के साथ हैं, चाहे वो किसी भी सियासी तंजीम के हों। दहशतगर्द ये नहीं देख रहा कि ये PTI का है या JUI का है, दहशतगर्द को ये लगता है कि कोई भी किसी भी दर्जे में पाकिस्तान के फेवर में है तो उसको उड़ा दो। तो ये जो अभी जो उलमा की शहादतें हुई हैं ना हमारे सामने, तो उनसे यही हमें लगता है। तो दहशतगर्द का तो मकसद यही है कि जो भी पाकिस्तान बचाने की बात करेगा, पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, उसको रास्ते से हटाओ। यानी उसको आलिम से मसला नहीं है, रियासत से मसला। आलिम से मसला नहीं है, उनको रियासत से, स्टेट से मसला है। ठीक है। और ये जो मुफ्सब कराची की जो बदअमनी की सूरत हाल है, इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? आए रोज़ चोरियाँ, डकैतियाँ, कराची की जो हालात ख़राब में सिंध हुकूमत जिम्मेदार है, और कौन है इसका?
थोड़ा सा लाइट वेट पे दोबारा बस मुख्तसर करते हुए इख्तिताम की तरफ ही जा रहे हैं। शादियों के हवाले से नौजवान आपको बहुत आइडियलाइज करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हर नौजवान को 4 शादियां करनी चाहिए, हर आदमी को 4? इतनी औरतें पैदा ही नहीं हो रही कि हर आदमी 4 शादी करेगा भाई, ख़वातीन ही शार्ट हो जाएंगी। तो 4 ख़वातीन तो ज़्यादा है ना, इतनी भी नहीं है कि 4 आदमी, तकरीबन बराबर ही है, थोड़ी बहुत उनकी आबादी ज़्यादा होगी। तो 4 की जो शरीयत ने तरगीब दी है, इसलिए कि कोशिश जब इंसान करेगा ना 4 की, तो हर आदमी कर नहीं पाएगा। ये बहुत ही मालदार लोग या आप जैसे हैंडसम स्मार्ट किस्म के लोग, ये लोग इसमें कामयाब होंगे, हर एक नहीं होगा। तो उसका नतीजा निकलेगा कि सप्लाई और डिमांड का उसूल है ना, कि जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जब डिमांड औरत की बढ़ जाएगी सोसाइटी में, तो ख़वातीन की वैल्यू बढ़ जाएगी। ख़वातीन को पता है हमारे लिए रिश्ते बहुत हैं, ये कंवारा इस काबिल नहीं है कि इससे शादी की जाए, वो जो है ना, उसकी चौथी बीवी बनना मुझे कबूल है, उसकी दूसरी बीवी बनना मुझे कबूल है। तो ख़वातीन के लिए सिलेक्शन में आसानी होगी, और हो सकता है वो कहें नहीं भी ये कंवारा ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कंवारा है। तो अब तो ख़वातीन के पास ऑप्शन ही नहीं है, बेचारियों के पास रिश्ते ही मार्केट में मिल ही नहीं रहे हैं। तो वो ये डॉक्टर लड़कियों की मैट्रिक पास से शादी हो रही है, 8वीं के भगोड़ों से शादी हो रही है, तो ये हिसाब किताब चल रहा है। ख़वातीन भी तो आजकल पिक एंड चूज़ कर रही है ना। वो आपने वीडियो देखी थी, वो एक बंदा रेडी में बंदों को लेके जा रहा होता है, वो कहते हैं भाई रिश्ते ले लो, ऊपर से ख़वातीन देखती हैं कि हमें तो ये वाला चाहिए। कहते हैं भाई इसका क्या है, कहते हैं ये डॉक्टर है, महीने के 4 लाख लाता है। कहते हैं नहीं इसको साइड पे कर, ये दूसरा वाला, इसके बारे में बताएं। तो पिक एंड चूज़ का मामला चल रहा है। ख़वातीन भी तो हर एक के साथ। देखें, औरत के लिए नखरे करना ये समझ में आता है, क्योंकि वो मातहत होती है, उसको तलाक के बाद नुकसान ज़्यादा है। बेचारा कहाँ से हो गया, वो इख्तियार ही नहीं दे रहे आप कह रहे हैं उसको चूज़ का इख्तियार है, मर्द को नहीं होना चाहिए। वजह उसकी है कि मर्द मजबूर हो के किससे, एक बहुत ही कमतर लड़की से कर लेगा ना, तो कर ले, क्या है इसको, क्या नुकसान है इसमें? अय्याशी नहीं कर पाएगा। वो जो चाहता है वो तो नहीं पूरा हो रहा भाई, अय्याशी नहीं कर पाएगा, यही हो जाएगा ना। होती तो औरत मातहत है ना, डिवोर्स का हक भी आपके पास है, मर्द के पास है, औरत के पास तो नहीं है। दूसरी शादी की चाहती इसलिए पैदा होती है कि वो अपने अंदर के उसको पूरा करे, अगर वो पूरी नहीं हो रही तो वो क्यों करे? वो इसलिए आजकल पूरी नहीं हो रही कि मर्द के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, उसको पता है एक से एक मिल जाएगी हमें। सहाबा के दौर में ऑप्शन कम थे, तभी कुरान ने कहा जब कोई औरत बेवा हो जाए करे तो फ़ौरन निकाह का पैगाम ना भेजो, इद्दत गुजरने का इंतज़ार करो। फिर सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे लिए इंतज़ार बहुत मुश्किल है, तो गोल मोल पैगाम भेज सकते हो। तो उस ज़माने में बेवा औरत के इतने रिश्ते आ रहे थे, वजह क्या थी कि निकाह के लिए मर्द को औरत मिलती ही नहीं थी ना। तो जब निकाह के लिए मर्द को औरत मिलेगी नहीं, तो वो फिर कम से कमतर पे निकाह पे खुशी खुशी निकाह करेगा, वो बेवा से भी करेगा, तलाक याफ्ता से भी करेगा। तो जब कहीं कहत पड़ा हुआ होता है तो सूखी रोटी भी बहुत खुशी से खाता है इंसान। तो अभी कहत नहीं है, लेकिन औरतों के लिए मसाइल हैं, उनको नहीं मर्द मिल रहे, मर्दों के लिए औरतों की भरमार है। इसलिए 8वीं पास के मैंने खुद मैट्रिक वालों लड़कियों से, 8वीं पास लड़कों के मैंने खुद निकाह पढ़ाए हैं डॉक्टर लड़कियों से, क्योंकि मजबूर हैं, लड़कियां कह रही हैं ये भी हाथ से गया तो 6ठी पास आएगा, फिर तो 8वीं तो है कम से कम। तो ये हो रहा है। और ये जो फैमिली व्लॉगिंग हो रही है यूट्यूब सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है, फैमिली व्लॉगिंग करने में कोई हर्ज नहीं है। लोग अगर आपको देखना चाहते हैं आप पकोड़े किस वक्त खाते हैं, समोसे किस वक्त खाते हैं, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अपनी बीवियाँ ना दिखाओ, बस ये है। तो खूबसूरत अधूरे कपड़ों में बीवियाँ ला के दिखा रहे होते हैं, वो फिर मकसद पकोड़े और समोसे नहीं होते। तो लोग जो है वो बीवियों के चक्कर में आ रहे, ये बेगैरती है, हराम है, नाजायज़ है। बाकी फ़ी नफ्सी फैमिली व्लॉगिंग अगर कोई कर रहा है, मैं इफ्तारी इस वक्त करता हूँ, मैं पकोड़े, तो ये तो लोगों के पास फालतू टाइम है, फैमिली तो नहीं हुई ना, वो तो अपना नहीं, वो लोग कर रहे होते हैं, हम पकोड़े बना रहे हैं, अम्मा ये कर रही हैं, तो फालतू टाइम है लोगों के पास, कहते हैं चलो देख लेते हैं। तो खुश होने दो लोगों को, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हराम की तरफ ना जाए ना, अपनी खूबसूरत बीवियाँ दिखा के व्यूज़ ना बढ़ाएं आप, वहाँ से भी फिर शार्ट हो जाती है। और व्लॉगिंग करनी है तो बेहतर यही है ना कि कोई ऐसी चीज़ दिखाए ना जिसमें फ़ायदा हो, कोई अच्छी चीज़ की मोटिवेशन हो। मैंने बनाया था ना वो देसी घी बनाने का, वहाँ 2 वजाहतें मैं हर जगह करता हूँ। एक तो वो जगह गंदी नहीं थी, सीमेंट मजदूरों ने काम किया था, वो सीमेंट लगा रह गया था वहाँ पे। अच्छा। वो वीडियो में ऐसा आ रहा था जैसे पता नहीं कोई गंद पड़ा हुआ है, वो सीमेंट लगा रह गया था। अच्छा। तो क्योंकि मैंने पहले से प्लान करके व्लॉग नहीं बनाया था, उसी वक्त ख्याल आया कि चलो मैं देसी घी बना रहा हूँ तो इसको यूट्यूब पे डाल दूँ, लोगों को मोटिवेशन होगी। और दूसरा, वो जो वॉशिंग मशीन थी वो कपड़े धोने की नहीं थी, ठीक है ना, वो स्पेशल इसी काम के लिए ख़रीदी थी।
उसमें आप देसी घी वगैरह जी जी जी, वो कपड़े धोने के लिए नहीं थी वॉशिंग मशीन। आपके पास मतलब अगर इख्तियार आता है, वज़ीर आज़म बनते हैं, तो क्या पहला काम क्या करेंगे? पहला काम मैं क्या करूँगा वो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, डंडे मार मार के लोगों को शादियाँ कराऊँगा मैं, ताकि ज़िना ख़त्म हो, मर्द औरतों की जिम्मेदारियाँ उठाएँ। जिन बापों के लिए अजाब बना, यानी हमारी सोसाइटी अजाब बनी हुई है, उनकी जिम्मेदारियाँ हल्की हों। मज़ार ख़त्म करूँगा मैं, क़ब्र परस्ती ख़त्म करूँगा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी ने मदीना में क्या हुक्म दिया था कि कोई क़ब्र एक बालिश से ऊंची नज़र आए, सही मुस्लिम की हदीस है, उसको गिरा दो। अच्छा, ये जो एक बात मुफ्ती साहब कही जाती है कि उलमा की तरफ मंसूब करके कि ये अल्लाह रसूल की बात कम करते हैं, अपने अकाबिर असलाफ़ की कहानियाँ ज़्यादा सुनाते हैं। जो करते हैं वो गलत करते हैं, मैं तो नहीं करता। और ये यानी अपने अकाबिर और असलाफ़ की कहानियाँ ज़िम्नन आने चाहिए, ज़िम्नन वाक़यात आने में कोई हरज नहीं है, मोटिवेशन के लिए। कुरान ने नहीं कितने वाक़यात सुनाए अम्बिया के, हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के भी। ये तो असलाफ़ में हमेशा से रिवाज रहा है कि वो वाक़यात सुनाते हैं, जो भी इबरत के वाक़यात हैं। तो वाक़यात किसी के भी हो सकते हैं, उसमें कोई हाँ वो वाक़या कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई बात को साबित ना कर रहा हो, और दूसरा कुरान और सुन्नत का उनसर ज़्यादा हो, ज़िम्नन वाक़यात आ जाए, फिर हमारे लोग उसको दिफा कर, हाँ ज़िम्नन वाक़यात आ जाएँ। अब वाक़यात ही से बात शुरू हो, वाक़यात ही पे ख़त्म हो, ये गलत है, ये गलत है। और जो लोग अपने अकाबिर के इस तरह की चीज़ों का दिफा कर रहे होते हैं, गलत चीज़ का तो कभी नहीं दिफा करना चाहिए। अगर कोई गलती है तो उसको मान लेना चाहिए, हमारे बुज़ुर्ग से ये गलती हुई है, किताबों में मौजूद है, लेकिन वो कहते हैं कि उलमा आज तक कर रहे हैं, दिफा करते जा रहे हैं। इंजीनियर साहब कह रहे हैं मैं इसी वजह यही तो काम कर रहा हूँ। देखें, इंजीनियर साहब के गलत कहने से वो चीज़ गलत नहीं हो जाती, जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा। लेकिन ये नहीं होता कि आप कहते हैं गलत है। कौन सी चीज़ साबित की है? जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें जो किताबों में, वो हज़रत थानवी वो ख्वाब का वाक़या है, ख्वाब का वाक़या है। वो ख्वाब में किसी को कुछ भी आ सकता है, ज़िना भी कर सकता है ख्वाब में, उससे उसको ज़ानी नहीं कहा जाएगा। वो ख्वाब सुना रहा है कि मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ रसूलुल्लाह, और जागती हालत में भी वो ख्वाब ही के अल्फाज उसके ज़बान पे आए हैं, लेकिन लाशऊरी तौर पर वो कह रहा है मैंने जान कर नहीं किया, मैं जब उठाऊँ तो मेरी ज़बान पे अल्फाज जारी थे, और उस पर घबरा रहा है कि मैं काफिर तो नहीं हो गया। तो ऐसे शख्स को तसल्ली दी जाती है कि भाई ये ख्वाब की एक ताबीर है, ये वो मतलब नहीं है जो तुम समझ रहे हो। वरना मौलाना थानवी उसको गले लगाते कि तूने मुझे रसूलुल्लाह कह दिया, वाह 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 ज़बरदस्त, यही मतलब है इसका कि अशरफ अली रसूलुल्लाह, यही वेल डन, ज़बरदस्त। वो तो उसकी तावीलात कर रहे हैं भाई, इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब है जो मतलब है वो तो हम कई बार बयान कर चुके हैं, उसकी ताबीर बताई उन्होंने। तो इतनी वाज़े बात के बाद भी एक आदमी ढीठ पने में रहे कि नहीं 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 नाम का कलमा पढ़ाया, तो इसका मतलब वो गलत है जो ढीठ पने पे उतरा हुआ है। और अगर कलमा पढ़ाया है तो भाई अशरफ अली थानवी को फिर बोलो माज़ल्लाह वो काफिर थे, साफ लफ्ज़ों में बोलो काफिर थे। और मैं अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को वलीउल्लाह समझता हूँ। आप बोलो मुफ्ती तारिक मसूद भी काफिर है, ये सारे देवबंदी, मौलाना तारिक जमील साहब भी काफिर हैं, फिर ये क्या बात है? मैं तो कहता हूँ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अपने नाम का कलमा पढ़ाया, जो मिर्ज़ा को काफिर नहीं समझता वो भी काफिर, जितने क़ादियानी सारे काफिर। क्लियर दावा है ना हमारा। एक तरफ आप कहते हो अशरफ अली थानवी ने कलमा पढ़ाया, दूसरी तरफ आप काफिर भी नहीं कहते, और अगर कहते हो तो फिर उनके मानने वालों को काफिर नहीं कहते। तो ये कौन सी ब्रॉड माइंडेड है भाई कि एक तरफ कलमे भी पढ़वा रहे हो और दूसरी तरफ मुसलमान भी साबित कर रहे हो? तो उनको मुसलमान साबित करने के लिए आप क्या तावील करते हो आप बता दो, जो आप तावील करते हो वो बता दो आप, तो फिर हम बता देंगे कि आप जब तावील कर सकते हो तो हम नहीं कर सकते क्या? और उनकी तो सारी ज़िंदगी ख़त्म नबूवत में गुजरी है। सारे अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द ही तो हैं, बदर आलम मीरठी, मंजूर चुनियोटी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने ख़त्म नबूवत पे इतना पूरी दुनिया में काम किया। इमाम हरम उनके साथ सफ़र किया करते थे, तो काम उन लोगों ने किया है। इन्हें तो बंद कमरे बैठ के 2 टके का काम कोई ख़त्म नबूवत पे नहीं किया होगा, कोई एक पत्थर नहीं खाया कभी, बल्कि कादियानियों को उल्टा सपोर्ट कर रहा है ये आदमी। कितने क्लिप इनके कादियानियों के फेवर में हैं, कितने सारे क्लिप। फेवर तो आप दे रहे हो, कहते हैं ये अहले किताब हैं और ये ईसाइयों से अच्छे हैं। और भाई तुम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे एक डाका डाल रहा है, एक झूठे कज़्ज़ाब दज्जाल को पैगंबर के खाते में डाल रहा है एक शख्स, ग़ुलाम अहमद क़ादियानी। उसको और उसके मानने वालों को कह रहे हो कि ये वो ईसाइयों से बेहतर हैं, वो बुखारी को मानते हैं। तो ख़ुद फेवर कर रहा है क़ादियानियों को, और जिन्होंने सारी ज़िंदगी क़ादियानियों के ख़िलाफ़ काम किया उनको कह रहे हैं अपने नाम के कलमे पढ़ाते हैं। तो ये ज़िद है, हठधर्मी है और कुछ भी नहीं है। इसका एंड क्या होगा फिर? कुछ भी नहीं होगा एंड। तो लगे रहेंगे अपना, लगे रहें, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, लगे रहें।
तो हर दौर में होता है, कादियानी नहीं लगे हुए अब तक ठीक है ना, एंड तो आखिरत में अल्लाह ने हिसाब। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बस ज़्यादा मैंने आपका वक्त ले लिया। तकलीद के हवाले से जो बात की जाती है आजकल, ये भी एक नया फैशन कह लें, ट्रेंड कह लें, कुछ भी कह लें, कहते हैं मैं किसी को नहीं मानता, मैं एक नमाज हाथ छोड़ के पढ़ता हूँ, दूसरी हाथ बांध के पढ़ता हूँ, तीसरी में रफ़ा यदैन करता हूँ। ये एक नया मज़हब भी खड़ा हो गया है। असल में लोगों के जो फेवर लेने के लिए ना, फेम के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, हाथ छोड़ भी सकता है, बांध भी सकता है, यूँ भी कर सकता है, यूँ भी। कुछ लोग तो तहकीक की बुनियाद पे कर रहे होते हैं। जो तहकीक की बुनियाद पे कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तहकीक की बुनियाद पे जो कर रहे हैं, अगर वो तहकीक के अहल हैं, उनके पास इतना इल्म है, प्रॉपर इल्म, सारी अहादीस उनके सामने, अरबी आती है उनको, तर्जमे गलत पढ़ के मुतासिर नहीं हो रहे, तो ठीक है भाई, कोई तहकीक कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 99% लोगों के पास तहकीक नहीं होती, कर वो तकलीद ही रहे होते हैं। जिसने जो हदीस का तर्जमा बता दिया ले लिया, ये भी नहीं देखते ये तर्जमा ठीक है या गलत है। जैसे कारी खलील ने बताया ना, नबी के दौर में इकट्ठी 3 तलाक़ें एक होती थी, ये तर्जमा किया, अहले हदीस ने मान लिया। जी भाई आप हमसे आके पूछो ये तर्जमा ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो अक्सर लोग तकलीद ही कर रहे होते हैं और ऐसी जामिद तकलीद कर रहे होते हैं कि अल अमान वल हफीज़, लेकिन उनको अपने आप को मुक़ल्लिद कहते हुए शर्म आ रही होती है। हम तकलीद करते हैं, हमें शर्म नहीं आती, वजह उसकी ये है कि हम मुजतहिद की तकलीद करते हैं जिनकी पूरी दुनिया ने तकलीद की है। तो जिनको पूरी दुनिया ने मुजतहिद माना है, 50% से ज़्यादा लोगों ने इमाम हनीफा की तकलीद की है। हाँ, उनका कोई कौल अगर यकीनी तौर पर साबित हो गया कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़, वो तो हमारे अकाबिर ही ने उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला कर दिया ना। तकलीद का मतलब ये नहीं होता कि किसी एक शख्स को पकड़ के बैठ जाओ, वो दिन को रात कहे तो रात का हो, रात को दिन कहे तो दिन को, ऐसी ये जो हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है ना, जामिद तकलीद, ये है नहीं। उलमा की तकलीद अला वजहिल बसीरा होती है, वो देख के अच्छा इस पर कुछ लोग एतराज़ करेंगे फिर वो तकलीद तो ना हुई ना। तो तकलीद का मतलब क्या होता है? बिला तलब दलील किसी की बात पे एतमाद करना। बिला दलील नहीं, बिला तलब दलील, दोनों में बड़ा फ़र्क है। बिला दलील किसी की बात नहीं मानी जाती। तो बाज़ दफ़ा आपको दलील देखने का टाइम नहीं होता आपके पास, तो आप किसी पढ़े लिखे से पूछ लेते हैं इस एतमाद पर कि यार इसके पास दलील होगी। तो इसी तरह ही पूरी दुनिया का निज़ाम हमेशा से चलता आ रहा है, लेकिन जब आपके पास दलील आती है आप उससे रुजू कर लेते हैं। अगर कोई शख्स 2-3 अइम्मा की तकलीद इस नीयत से कर रहा है कि रफ़ा यदैन भी तो आप अलैहिस्सलाम से साबित है, मैं ये सुन्नत ज़िंदा कर दूँ, लेकिन वो दोनों इमामों में से किसी की भी नहीं मान रहा, किसी की भी नहीं मान रहा। वजह उसकी है कि एक इमाम के नज़दीक रफ़ुल यदैन सुन्नत है, दूसरे के नज़दीक सुन्नत नहीं है। एक के नज़दीक हाथ बांधना सुन्नत है, इमाम मालिक के नज़दीक हाथ छोड़ना सुन्नत है। तो ये दोनों कौल को जमा करना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इमाम मालिक कहते हैं कि नबी का आखिरी अमल हाथ छोड़ने का था, तो आखिरी अमल को लिया जाएगा। इमाम शाफी की राय है कि नहीं था आखिरी अमल हाथ छोड़ने का। तो ये दोनों पे कैसे चला जा सकता है? एक पे चला जाएगा, एक ही पे चला जाएगा ना। इसमें इंतज़ाम भी है। और फिर अल्लाह ताला, अगर हम सब कुछ चलना शुरू कर दें तो अल्लाह ताला की जो हिकमत है कि वो तमाम तरीक़े जिस तरह से नबी ने नमाज़ पढ़ी है अल्लाह इस उम्मत में महफूज रखना चाहते हैं, तो मुख्तलिफ़ तबक़ों में इसी तरह से हमेशा से महफूज हैं। जो सहाबा हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ते थे, हाथ छोड़ के ही पढ़ते थे। वो जो बांध के पढ़ते थे वो हाथ बांध के ही पढ़ते थे। वो क्यों नहीं ये कर लेते थे एक दिन यूँ पढ़ लें एक दिन यूँ पढ़ लें, ठीक है ना। जिनकी राय ये थी कि रफ़ुल यदैन तर्क करना अफजल है, जैसे कि इमाम तिरमिज़ी इमाम बुखारी के शागिर्द ने लिखा है कि वो भी यक़ुलुबा गैर वाहिद मिन अहल इल्म साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हाथ छोड़ के ही पढ़ते थे नमाज, सॉरी रफ़ुल यदैन के बगैर नमाज़ पढ़ते थे, तो बगैर रफ़ुल यदैन के ही पढ़ते थे वो। तो उम्मत में ये इसी तरह चला आ रहा है कि जिसकी जो राय है वो उसी को फॉलो कर रहा है। ये नहीं होता कि एक दिन ये एक दिन वो एक दिन वो। ये मंजन ये अभी उन्हीं का ये आया मार्केट में नया, जो जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ताकि वो शिया लोग भी खुश रहें और फलां लोग भी खुश रहें। तो अहले सुन्नत का ये तरीक़ा रहा नहीं है। एक राय को फॉलो करें, हाँ दूसरे का एहतराम करें, उस पर तंज़ ना करें। तो ये तरीक़ा हमेशा से चला आ रहा है और यही तरीक़ा जो सदियों से चला आ रहा है, यही बेहतर तरीक़ा है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, वक्त देने के लिए। आपका बड़ा वक्त लिया हमने। आखिर में अगर आप नाजरीन को ये कह दें कि ये पॉडकास्ट क्यों देखनी चाहिए इन्हें? भाई ये पॉडकास्ट इसलिए देखनी चाहिए कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं ठीक है, और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। वंस अगेन बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने पॉडकास्ट तो देख ही ली, इसके बाद क्या कहा जा सकता है। आपने अपनी राय देनी है, अपना फीडबैक देना है, अपने कमेंट से हमेशा की तरह हमें नवाजना है। इंशाल्लाह किसी और पॉडकास्ट में अगली शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान आमिर उस्मानी को। अल्लाह के अमान।
खबर के अंदर की खबर। GTV के प्लेटफॉर्म पर एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। कब कैसे कहां क्या हुआ, वो केस है जिसका फैसला दुनिया में हो गया। एक वॉइस नोट मुस्तफा का सामने आया था जिसमें वो राफे को बुला रहा था। बाप की कंडीशन ये होगी और उसकी परवरिश और तरबियत ये होगी तो फिर उसका अंजाम यही होगा जो हम सब देखें। जो सब छुपा रहे हैं हम बताएंगे। असलहा, क्या ये वही टंकी है जहाँ से पहले भी एक असलहा निकला था? गैंगस्टर्स के साथ इसका गठजोड़, इनका जो माल होता है या ये पकड़े जाते हैं तो ये बीच में आके अपना किरदार अदा करती हैं। अकेले बेटे को छोड़ा हुआ था शहर में दंदनाने के लिए तो उसने फिर किया ना कांड। बेनजीर भुट्टो आने वाली है यूनिवर्सिटी में इलेक्शन के वक्त, नहीं छोड़े क्या बेनजीर भुट्टो। अगर औरत को भी इसी तरह हक होता कि जब चाहे निकाह तोड़ ले, मुझे एक बात का जवाब दे, मियाँ बीवी में और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में फर्क क्या है? इस ऑपरेशन के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ जवानों ने अपनी जानों को नजराना भी पेश किया। लेडीज को जिस दिन पैसा आएगा पहले बात तो वो ज्वेलरी की दुकान पे जाएगी, वो सोना बनाएगी। मर्द की कमजोरी जब पैसा आएगा दूसरी शादी करेगी। मंजी ठोक देती, घर में आकर फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए मंजी हैं ठोक। डिजिटल मीडिया की तारीख के सबसे मुनफरिद और दिलचस्प पॉडकास्ट सिर्फ GTV के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।